कि in an experiment measuring the percentage of shrink on dying is 20 plastic clay test specimen given। बेटे वो कहता है कि जब हम किसी भी प्लास्टिक को श्रिंक करते हैं ना तो इतने इतने वो श्रिंक हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमें श्रिंकिंग से क्या है बच्चों, हमें वो कहता है ग्रुप these values in distribution taking one as a class interval। क्लास इंटरवल बेटा वो क्या होता है, दो क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे क्लास इंटरवल कहते हैं। दो क्लासेस के दरमियान जो क्या होता है डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल 1 हो गया। लोएस्ट वैल्यू बेटा बताओ, लोएस्ट वैल्यू बताओ। सर इसमें लोएस्ट वैल्यू आप देखें तो हमारे पास ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे अभी 13 नज़र आई है, उसके अलावा 13.5, तो बेटा लोएस्ट वैल्यू 13.5 है। और इंटरवल कितने का है बच्चों, 1 का। ठीक हो गया। हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू इसमें बच्चों देखो ज़रा 19.5 मुझे नज़र आई है, इसके अलावा तो नहीं, तो ये बेटा 19.5 हो गई। अब वो कहते हैं ये तो हो गया ना बेटा बेसिक डेटा। अब हम यहाँ चलो लिखना है तो लिख लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 13.5 से लेकर 14.4 तक। फाइन। अब बेटे हम क्या बनाने जा रहे हैं, सर हम बनाएंगे अब क्लासेस। बेटा देखिए 13.5 से 14.4। नेक्स्ट बेटा उसने दी हुई है नेक्स्ट, वैसे हमें पता भी है 1 का डिफरेंस लेना है, तो 14.5 से 15.4। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा सर नेक्स्ट होएगी 15.5 से बेटा 16.4, 16.5 से बेटा 16.5 से 17.4, 17.5 से 18.4, 18.5 से 19.4। ठीक हो गया बेटे, तो ये हमारी क्लास है। अब आप कहोगे कि इसमें तो 1 का डिफरेंस नहीं है, बेटे इसमें ये 0.5 यहाँ वाला इंक्लूडेड है। देखो 1 होता क्या है, 1 होता है 0.1 से लेकर फिर 0.2 होता है 1 के अंदर, फिर बेटा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये सारे इसके अंदर 1 के अंदर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जब आपने काउंट करना है ना तो 0.5 से लेकर 0.4 तक इस 0.5 को इंक्लूड करके आपने चलना है, तो ये 1 ही बनता है। ये कितने का डिफरेंस बनता है, 1 का डिफरेंस बनता है। यानी 13.5 से लेकर 14.4 तक की तमाम वैल्यूज यहाँ मौजूद है। अब बेटा हमने क्या लगानी है, सर हमने लगानी है टेली बार्स, और फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टेली बार्स में बेटा देखें 19.5 सॉरी 19.3, सर ये देखें 19.3 यहाँ आता है, 18.5 से 19.4 तक यहाँ है, तो हम यहाँ एक बार लगा देंगे। फाइन। बेटा 19.5 कहाँ आता है, सर 19.5 हमारा वो तो आपने बनाई ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमें एक और ज़रूरत है बेटा, हमें एक और की ज़रूरत है, अभी तक तो वो कवर ही नहीं हुआ 19.5 से लेकर 20.4 तक। बेटे उसमें तो वो कवर ही नहीं हुआ, तो सर यहाँ पे एक और बनानी पड़नी थी क्लास, ये मैंने बना दी बेटा 19.5। बेटा 15.2, सर 15.2 यहाँ आएगा, देखो ना बेटे 14 से लेकर 15.2 तक यहाँ है, तो फिर वहीं जाएगा। नेक्स्ट बेटा अगर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछो। अच्छा
16.8 अपना माइक अनम्यूट कर लेना और क्वेश्चन पूछ लेना। 16.1 बच्चों कहाँ पे? सर 16.1 इस जगह पे मौजूद है बेटा, इस जगह पे 16.1 मौजूद है। 17.1 सर वो भी इसी जगह पे मौजूद है। और बेटा 13.9 सर इस जगह पे 13.9। और उसके बाद बेटा 17.8, 17.8 बेटा इस जगह मौजूद है। 18.2 सर वो इस जगह मौजूद है बेटा। नेक्स्ट 16.5, 16.5 बेटा इस जगह पे मौजूद है, वो देखो। 18.4 बेटा इस जगह पे है। नेक्स्ट पुत्र 16.3 सर 16.3 इस जगह पे है। और 18.5 वो इस जगह पे है। और 16.9 सर 16.9 इस जगह पे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट 15.5, 15.5 ये है। उसके बाद बच्चों 19.4 ये है। उसके बाद 13.5 सर इस जगह पे है बेटा। नेक्स्ट 18.6, 18.6 इस जगह पे है बेटा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है 14.6 बेटा इस जगह पे है। नेक्स्ट है बेटा 17.5 बेटा इस जगह पे। अब ये लग गई बार्स। अब इसको काउंट करो, ये कितना बन गई है बार्स? 2 2 2। ये बेटा कितनी है? 1 2 3 4 5। ये बेटा नेक्स्ट सर नेक्स्ट 3। नेक्स्ट बेटा सर ये इट्स 5 इट्स 1 बेटे। अगर इनका सम करो ना तो 20 निकलना चाहिए। सर ये आपको कैसे पता है 20 होना चाहिए? बेटे ये देखो 20 प्लास्टिक क्ले। तो ये हमने क्या बनाई है? क्लास, क्लासेस, इसको वैसे क्लास लिमिट बोलते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्लास लिमिट है या बाउंड्री है? जब ये बेटा जो है ना ये वाली, इसको कहते हैं अपर लिमिट ना ना बेटा, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट इसको कहते हैं, अपर लिमिट इसको कहते हैं लोअर लिमिट। हर एक की जो पहली होती है वो लोअर होती है और दूसरी जो होती है बेटा अपर लिमिट होती है। अगर प्रीवियस की अपर और नेक्स्ट की लोअर सेम नहीं होंगी तो वो क्लास लिमिट होगी बेटा। क्लास लिमिट का कैसे पता लगता है? सर प्रीवियस की लोअर और नेक्स्ट की अपर जब सेम नहीं होती तो वो क्या होती है? क्लास लिमिट होती है। और बेटा जब सेम होती हैं अपर और लोअर तो फिर वो क्लास बाउंड्री होती है। क्लास बाउंड्री में अपर और लोअर सेम होती हैं, क्लास लिमिट में अपर और लोअर डिफरेंट होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अब बच्चों मैंने पहले क्लास लिमिट्स बनाई, उनको टैली बार्स लगाई और उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर। वो हमें साथ ना एक और ऑप्शन दे रहा है, वो कहता है साथ साथ इसकी क्लास, अब आप क्लास बाउंड्री भी बनाएं। बच्चों ये सुन लो, अब मैं बड़े गौर से बताऊं क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या है। स्टेप नंबर 1, अब आप लोगों ने स्टेप सीखने हैं। स्टेप 1, आपने कोई भी किसी भी लोअर लिमिट में से अब किसी भी अपर लिमिट को, लेकिन हो कंसेक्टिव, उसमें से माइनस करें बेटा। जैसे ये देखें लोअर लिमिट क्या है? सर लोअर है नेक्स्ट की, बेटा नेक्स्ट की लोअर और प्रीवियस की अपर, नेक्स्ट की लोअर और प्रीवियस की अपर। 14.5 में से आपने 14.4 को माइनस करना है। बच्चों आप माइनस करो तो क्या आंसर आता है? सर ये आंसर आता है। फिर बेटा ये जब आंसर आ जाएगा, स्टेप 2 आपने क्या करना है? ये जो आंसर आएगा ना स्टेप 1 का, स्टेप 1 के आंसर को आपने 2 पे डिवाइड करना है हमेशा हमेशा हमेशा। क्या आंसर आया? सर यहाँ आंसर आया है 0.10, उसको 2 पे डिवाइड करो सर आंसर आ जाएगा 0.05। ये बेटे निकल आया।
जब ये निकल आया, अब हमें क्या करना है, हर पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। बेटा हर पहले में से माइनस दूसरे में ऐड। 13.5 में से आप जब इसको माइनस करोगे 13.45 निकलेगा, कैलकुलेटर पे करके देख लेना, ठीक है ना। 13 पॉइंट बेटा हाँ 45, और बेटा दूसरे में जब ऐड करोगे तो बन जाएगा 14.45, ठीक है। 14 में 0.5 को ऐड करोगे। इसी तरह आप इसमें से ये देखो ना, इसमें पहले में से ये जो आंसर निकला स्टेप 2 का, इसको पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से माइनस बच्चों दूसरे में ऐड। इसी तरह अब पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, बेटा पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, पहले में से 17 वाले में से माइनस दूसरे में ऐड, बेटा पहले में से यानी 18.5 में से माइनस, और 18.50 में से माइनस, और 19 वाले में ऐड, और बेटा नेक्स्ट 19 वाले में से माइनस और 20 वाले में ऐड। इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो गई हैं, क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो। तो आज बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल तरीके से ये समझा दिया। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप इसको तैयार करेंगे। और बच्चों अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। कोई है क्वेश्चन? कोई इशू नहीं। मैं हाँ जी बोलें, बोलो बेटे सैरिश। यस सर। नहीं है सर, इन्हीं समझ में आ गया। आ गया। चलो मैं बेटा आपको वीडियो भी भेज दूंगा, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। अल्लाह ठीक ब्लेस है। यू। ये मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह ग्रिप कर लो। अल्लाह आपका हामी हो। ओके सर। थैंक यू बेटा।